नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। और मैं रुद्रनेश राघव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्रनेश क्लासेस पर। साथियों, आर्मी टेरिटोरियल भर्ती को लेकर के लगातार युवा साथी पूछ रहे थे कि सर आर्मी टेरिटोरियल भर्ती कब आएगी। आखिरकार आप सभी के लिए गुड न्यूज निकल के आ चुकी है। जो भी युवा साथी इस बार आर्मी की भर्ती देखना चाहते हैं, परमानेंट भर्ती होना चाहते हैं, वो भी टेरिटोरियल आर्मी से, तो आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें क्या क्या रहने वाला है सारी जानकारी आपको A to Z इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। और मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी के लिए एप्लीकेशन बनके तैयार हो जाएगी 1 से 2 दिन में। फिर आपको ऑनलाइन यहीं से सारी क्लासें मिलती रहेंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन एकेडमी के जो हमारे नोट्स वगैरह की बात आप करते हैं, सारी चीजें आपको यहीं पर अवेलेबल होती रहेंगी। ठीक है, तो इस बार जो वैकेंसी है काफी अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है आर्मी टीए भर्ती में। देख सकते हैं आप, इंडियन आर्मी में नौकरी का मौका 3806 पदों पर होगी भर्ती। कितने? 3806 भाई, 3806 पदों पर है। जितने भी टेरिटोरियल आर्मी के लवर हैं, मैं सभी से कहना चाहूंगा चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है। प्रत्येक उस अपने मित्र के पास जरूर साझा कर देना जो वास्तव में उम्मीद लगाए हुए है कि भाई मुझे भी भर्ती होना है टेरिटोरियल आर्मी में। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो यह है सोल्जर जीडी की कुल। अभी मैं इसके विषय में आपको जो है पूरी जानकारी यहां से दे देता हूं डिटेल में, कब भर्ती है कैसे है ये भी आपको पूरी जानकारी यहां पर दिए देता हूं मैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सभी ध्यान से देखिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर के जो भी आपके मन में डाउट रहते हैं क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, ध्यान से देखेंगे। देखिए, सोल्जर ड्यूटी जो, अगर आप सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए अगर आप फॉर्म तो भरना ही नहीं है। ये दरअसल में मैं आपको बता दूं, आर्मी टीए भर्ती में किसी प्रकार से ना तो फॉर्म अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको क्या करना है कि आपके पास में मौका होगा भर्ती देखने की, एक तारीख होगी, आपका ARO ZRO आपका जोन जहां भी आपको भर्ती बोर्ड बुलाता है वहां आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा। इसमें सबसे जो ज्यादा चीज जरूरी होती है वो होती है आपका फिजिकल आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। ठीक है, और उम्मीद है सभी वो साथी देख रहे होंगे जिनका फिजिकल वास्तव में बहुत मजबूत है। ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर आप जनरल ड्यूटी में जाना चाहते हैं, जीडी में जॉब करना चाहते हैं, भर्ती होना चाहते हैं, 10वीं पास आप होने चाहिए 45% मार्क्स के साथ में, और प्रत्येक विषय में आपके 33% होने चाहिए। ठीक है, प्रत्येक विषय में 33% होने चाहिए। फॉर बोर्ड्स फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम मिनिमम ऑफ D ग्रेड। जिन स्टेट्स में ग्रेडिंग सिस्टम चलता है उसमें कम से कम आपके पास में D ग्रेड होना अनिवार्य है। ठीक है, और इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट और ग्रेड विच कंटेन्स 33% एंड ओवरऑल एग्रीगेट ऑफ C2 ग्रेड। और भैया C2 ग्रेड भी आपका होना चाहिए। ये ग्रेड वालों की सिस्टम है, उनको समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो ऐसे हैं जो भी 10वीं क्लास में जिनके यहाँ परसेंटेज चलता है उनको समझ में आ गया होगा। 10वीं क्लास में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, 33% प्रत्येक ईच सब्जेक्ट में होने चाहिए। अगर आप सोल्जर क्लर्क बनना चाहते हैं तो आप 12th पास होने चाहिए, और आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से विथ 60% मार्क इन एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है सारे विषयों में मिला करके आपके कम से कम 60% होने जरूर अनिवार्य यानी होने चाहिए। ठीक है, और 50% प्रत्येक विषय में आपके होने चाहिए, प्रत्येक विषय में 50%। सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश एंड मैथ्स। आपका 50% इंग्लिश में, मैथ्स में, अकाउंट्स में, बुक्स कीपिंग इन 12th इज मैंडेटरी। मतलब सीधा सा है, बायोलॉजी वाला लड़का अगर कोई भी इस भर्ती को देखना चाहता है, उसके पास में बायोलॉजी के साथ में एडिशनल अगर मैथ्स है, ठीक है, एडिशनल में अगर मैथ्स है तो वो इस भर्ती को देख सकता है, अन्यथा बायोलॉजी वाला नहीं देख पाएगा क्लर्क के। ठीक है, क्लर्क की भर्ती को। अब देख लेते हैं हम सोल्जर में। जो हमारा सोल्जर है, ये कौन सा सोल्जर है? ये है ट्रेड्समैन वाला। 10th पास आपने सिंपल पास किया होना चाहिए, और आप एक्सक्लूडिंग हाउसकीपिंग एंड आगे देखेंगे, यानी कि हाउसकीपिंग को छोड़ देना है। बाकी जो पोस्ट होती हैं आपकी मैथ्स से संबंधित, उन सभी के लिए 10वीं पास होना आपका अनिवार्य होता है। ठीक है, आगे देखेंगे आगे क्या दिया हुआ है, ध्यान से। आगे दिया हुआ है क्लियरली ट्रेड्समैन। अब ट्रेड्समैन के लिए जो है, एक तो हो गया आपका 10वीं पास, एक होता है 8वीं पास। मैथ्स कीपर 8वीं पास होना चाहिए, और जी नो
स्टिपुलेशन एग्रीगेट परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर्ड इन मिनिमम 33% इन ईच सब्जेक्ट। प्रत्येक विषय में आपका 33% मार्क्स होना चाहिए प्रत्येक विषय में, ठीक है। और किसी भी विषय में आप जो है ये देखें आप, नो स्टिपुलेशन इन एग्रीगेट परसेंटेज, किसी भी विषय से या सारे विषयों में मिलाकर के किसी भी प्रकार का कोई भी इन्होंने ये नहीं रखा है कि जी 45% चाहिए 35%, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आप हर विषय में पास होने चाहिए 33% मार्क्स के साथ में, ठीक है। स्टेज सेकंड ऑब्जेक्टिव रिटन टाइप, जो आपका रिटन होगा, रिटन एग्जाम जो होगा उसके लिए वो आपको सबको पता होता है, रिटन एग्जाम होता है इसमें, ठीक है। अच्छा, आगे की जो जानकारी है इन्होंने आगे क्या दिया है उसको देख लेते हैं। आगे है इसमें आपका फिजिकल से संबंधित, क्योंकि सारी की सारी जो भर्ती है हमारी ये, अगर हम बात करें आर्मी टीए भर्ती की, तो आर्मी टीए भर्ती में सारा खेल ही किसका है, सारा का सारा खेल ही हमारा फिजिकल का होता है। फिजिकल में देखो इन्होंने क्या क्या रखा हुआ है, देखें ध्यान से। तो ये फिजिकल के लिए दिखा देते हैं आपको। हाइट की बात करें तो हाइट जो है आपकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए ही चाहिए, 160 सेंटीमीटर। वेट आपका 50 किलोग्राम होना चाहिए। चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें हम रनिंग की, तो रनिंग को देखेंगे ध्यान से, आप देखेंगे रनिंग को। 18 से 30 साल का कोई भी होगा वो 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर मारेगा, उसको 60 नंबर मिलेंगे और जी वो पास माना जाएगा, है ना। और 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक मारेगा, उसको मिलेंगे 48 नंबर, ठीक है। और जो 6.25 मिनट से ऊपर मारेगा वो फेल हो जाएगा। अब इसमें उम्र होती है हमारी 31 से लेकर के 42 साल वाले युवाओं के लिए। अगर आप 6.25 मिनट तक रेस मारते हैं तो आपको 60 नंबर मिलेंगे, और अगर आप 6.25 से 6.5 तक मारते हैं तो आपको यहाँ पर 48 नंबर मिलेंगे। मतलब इनको जो है, क्योंकि उम्र में ज़्यादा होते हैं तो इनको छूट मिल जाती है फिर जो है फिजिकल में, ठीक है। ये इस तरीके से होता है। अगर आप 6.5 मिनट से ऊपर का टाइम लाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे, ठीक है। हालांकि मैं आपको बता दूं इसमें आर्मी टीए में टाइमिंग वगैरह का ऐसा मैटर होता नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, जो सबसे आगे सबसे टॉप आते हैं वही जो है लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखें आप इसमें पुलअप्स देखेंगे क्या है। 18 से 30 साल वाले जो युवा हैं 10 या 10 से अधिक मारोगे 40 नंबर मिलेंगे, 9 बीम लगाओगे 33 नंबर मिलेंगे, 8 बीम पे 27, 7 पे आपको 21 और 6 पे 16 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 5 या 5 से कम मारोगे तो आप फेल माने जाओगे। अब फिजिकल में जिनकी उम्र ज़्यादा है, यानी 31 से लेकर के 42 साल के जो भी हैं उनके लिए देख लो। अगर आप 9 बीम लगाओगे तो 40 नंबर मिलेंगे, 8 बीम पर 33, 7 पर 27, 6 पर 21 और जी 5 या 5 से कम मारोगे तो आप फेल माने जाओगे, ठीक है। तो इसमें ऊपर तो है 10 से शुरू, इसमें है 9 से शुरू। मतलब उम्र सीमा का विशेष ध्यान रखा गया है कि जो ओवर एज हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनको छूट मिल रही है इसमें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको भर्ती बोर्ड के समय पे। जब आपको भर्ती बोर्ड के बारे में मैं बताऊंगा कि भाई भर्ती आपकी कब है, तो फिर आपको जो है ये ध्यान रखना है कि भर्ती के साथ साथ आपको सर्टिफिकेट्स क्या क्या ले जाने हैं अपने भर्ती में, ठीक है। उनको पहले ध्यान से देखेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओरिजिनल विद 2 अटेस्टेड फोटो कॉपीज, ठीक है, ठीक है जी। आपका यानी कि मूल निवास आपके पास में होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, 2 फोटो कॉपी उसकी होनी चाहिए अटेस्टेड। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होने चाहिए, 20 कलर्ड फोटोग्राफ्स होने चाहिए, कंप्यूटर प्रिंट आउट नॉट एक्सेप्टेड, यानी कि आपके पास में जो पासपोर्ट साइज फोटो वो कलर होने चाहिए, 1 नंबर के निकले हुए हों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्कशीट, आपके पास में मार्कशीट ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए विद 2 अटेस्टेड फोटो कॉपीज, ठीक है। पैन कार्ड या आधार कार्ड फोटो कॉपीज 2 शीट्स, है ना, डुली अटेस्टेड, आपके द्वारा अटेस्टेड होनी चाहिए पैन कार्ड और आधार कार्ड, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, साइन ओनली बाय सरपंच, एसएचओ और स्कूल प्रिंसिपल। आप गांव के सरपंच से करा सकते हैं,
थाना का जो एसएचओ होता है उससे करा के ला सकते हैं, या जिस स्कूल में आपने पढ़ाई की है 12वीं या 10वीं की है वहां के स्कूल के प्रिंसिपल से करा करके सर्टिफिकेट ला सकते हैं। किसी एक से लाना है, ऐसा मत सोचना कि सबसे लाना है। कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल विद 2 अटेस्टेड फोटोकॉपीज। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, 2 फोटोकॉपी आपके पास में उचित रूप से होनी चाहिए। अनमैरिड सर्टिफिकेट फॉर अनमैरिड कैंडिडेट्स इश्यूड बाय सरपंच। आप जहां भी रह रहे हैं उसी हिसाब से आपकी जो है आपके पास में वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको विशेष रूप से, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए। अब मैं बताता हूं आपको कि आपकी भर्ती कब है, भर्ती के विषय में और मैं आपको जानकारी दिए देता हूं। सभी बच्चे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कर देना, ठीक है। देखो ये तो जानकारी दी हुई है, अब मैं आपको बता दूं इसकी भर्ती आपकी है कब। देखो ध्यान से, ठीक है भाई, भर्ती देख लेते हैं। ये है आपके पास में 16 सितंबर 2026, 16 सितंबर 2026, 16 सितंबर 2026। इसमें आपका आएगा जोन फर्स्ट, जोन फर्स्ट आएगा। और जोन फर्स्ट में कौन कौन आएंगे? हरियाणा, ठीक है, हिमाचल यानी एचपी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, जे&के, ठीक है, और चंडीगढ़, दिल्ली, चंडीगढ़ और दिल्ली, ये आपके आ जाएंगे जोन फर्स्ट में, ठीक है। जोन टू, जोन टू की है 2 नवंबर 2026, 2 नवंबर 2026। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, एमपी, झारखंड, जेएच झारखंड, उड़ीसा और जी छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। फिर होगा आपका जोन 3, जोन 3 ये है 3 जून 2026, 3 जून 2026, जिसमें आपका असम, बंगाल, असम, बंगाल, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तरी पूर्वी राज्य, उत्तरी पूर्वी राज्य। एक है आपका जोन 4, 27 जुलाई 2026। इसमें जो दे रखा है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, गुजरात, गोवा, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, ठीक है जी, दक्षिण भारत, ये इस तरीके से है। तो ये भर्ती आपकी इस तरीके से होनी है। सभी अपनी तैयारी में लगातार अच्छे तरीके से लगे रहें। किसी को कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है।